आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं इसका इस्तेमाल गर्भावस्था को रोकने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका इस्तेमाल गर्भावस्था को रोकने के साथ साथ कुछ बीमारियों में भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव कितने टाइप के होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम 4 तरह की गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सभी में हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली 2 तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि महिलाओं में काफ़ी सारे चेंजेस करने में महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो इसके लिए 4 तरह की दवाएं या पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं। पहली यहाँ पर कंबाइंड पिल्स, दूसरी है यहाँ पर फेस्ड पिल्स, थर्ड है यहाँ पर मिनी पिल्स या फिर पीओपी, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, एंड फोर्थ है यहाँ पर पोस्ट कोइटल पिल, जिसे कि हम इमरजेंसी पिल्स भी बोल देते हैं। तो इन चारों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और उन्हें कब इस्तेमाल करना होता है। तो पहले हम बात करते हैं कंबाइंड पिल्स के बारे में। तो इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसमें दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। और इसकी जो टैबलेट होती है वो आपको 21 दिन तक लेनी होती है। उसके बाद आपको 7 दिन तक आयरन की टैबलेट लेनी होती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मालाडी। तो मालाडी एक इसका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन्स मिल जाते हैं। तो इन टैबलेट का इस्तेमाल गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, और कभी कभी इसका यूज़ इरेगुलर मेंसेस यानी कि यदि किसी महिला को पीरियड सही नहीं आते हैं तो उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको 2 तरह की टैबलेट देखने को मिल जाती हैं। एक स्ट्रिप में टोटल 28 टैबलेट होती है, जिसमें से 21 टैबलेट्स आपको मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड स्टार्ट होने के 5वें दिन से शुरू करनी होती है, और लास्ट की 7 टैबलेट आपको 21वें दिन से स्टार्ट करनी होती है। जो शुरू की 21 टैबलेट होती है वो हार्मोन्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जबकि जो लास्ट की 7 टैबलेट होती हैं उसमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब पीरियड्स के दौरान ब्लड का लॉस होता है तो उस समय आयरन की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आयरन की टैबलेट भी साथ में दी जाती है। अब बात करते हैं फेस्ड पिल्स के बारे में। तो इसमें भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये कुछ फेज़ में पाई जाती हैं। तो ये ट्राईफेजिक और बाईफेजिक 2 तरह की टैबलेट्स में मिल जाती है, जिसमें कि जैसे कि मान लीजिए जो पहली टैबलेट होगी उसमें प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा वो कम होगा, और सेकेंड टैबलेट में जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से इसमें प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो ये स्पेशली ऐसी महिलाओं में इस्तेमाल की जाती है जिनकी उम्र 35 साल क्रॉस कर चुकी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 मेडिसिन की स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप में आपको 2 कलर की टैबलेट देखने को मिल रही है, और दूसरी स्ट्रिप में आपको 3 कलर की टैबलेट देखने को मिल रही है, जो कि बारी बारी से दी जाती है। तो ये महिला की स्थिति और उसकी कंडीशन के आधार पर उसे दी जाती है। अब बात करते हैं हम पीओपी या फिर मिनी पिल्स के बारे में। तो पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, क्योंकि इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाया जाता। और ये टैबलेट बिना किसी गैप के लेनी होती है, यानी कि महिला को लगातार लेनी होती है, लेकिन ये बाकी पिल्स की तुलना में थोड़ा कम इफेक्टिव होती है। अब हम जान लेते हैं कि ये किन किन महिलाओं को दी जाती है। तो ये 3 तरह की महिलाओं को दी जाती है। नंबर 1 लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कि बच्चों को दूध पिलाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क को कम कर देता है। चूंकि इनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें लैक्टेटिंग वुमेन को देना सेफ माना जाता है। नंबर 2 वुमेन ओल्डर देन 35 ईयर्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 ईयर्स हो चुकी है, तो उनमें भी ये देना सही रहता है, क्योंकि उस समय ईस्ट्रोजन हार्मोन देने से उनमें हार्ट से संबंधित रोग बढ़ जाते हैं और इसमें ईस्ट्रोजन नहीं पाया जाता। नंबर 3 मे बी गिवन इन वुमेन इन वोम ईस्ट्रोजन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके लिए ईस्ट्रोजन अच्छा नहीं होता या फिर उनके लिए हानिकारक होता है, तो उन्हें भी ये टैबलेट दी जा सकती है। और लास्ट यहाँ पर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे कि हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। ये ऐसी पिल्स होती है जो कि इमरजेंसी में दी जाती है। यदि कोई कपल बच्चा नहीं चाहता है तो ऐसी कंडीशन में इन टैबलेट का इस्तेमाल महिला द्वारा किया जाता है। तो इसमें 3 टाइप की टैबलेट इस्तेमाल की जाती हैं। जो इसमें से पहला टाइप है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आसानी से आपको हर जगह मिल जाती है, जिसमें कि आती है आई पिल और अनवांटेड 72। इसमें लीवोनोर्जेस्ट्रोल सॉल्ट पाया जाता है, जिसे कि हम प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, और ये 1.5 मिलीग्राम में रहता है। ये टैबलेट आपको 72 आवर्स यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है।
इसके बाद यहाँ पर दूसरे टाइप की टैबलेट है। इसमें आपको 2 टैबलेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेनी होती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 12 घंटे बाद दोबारा से 2 टैबलेट लेनी होती है। इसका एग्जाम्पल है टैब ओवरल, जिसमें कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे टाइप की टैबलेट है जिसका एग्जाम्पल है मिफेप्रिस्टोन। तो ये 600 mg की टैबलेट होती है जो कि आपको 72 घंटे के अंदर सिंगल डोज में लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात की है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इनमें से आपको कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।